तो ये तो बताओ कम से कम कि भाई आरपीएससी का पर्चा लीक हुआ है, तो आरपीएससी का पर्चा लीक कहां से हुआ, ये तो बताओ। इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये हमें सब समझ में आता है, लेकिन मूल पर्चा लीक कहां से हुआ, ये आज तक बताने की स्थिति में आप क्यों नहीं है। तो आपने तय कर लिया है कि ये नकल करने वालों को ही भर्ती करोगे, ब्लूटूथ कोटा से जो नौकरी पेपर पास कर लेते हैं उनको ही भर्ती करोगे, कुछ तो व्यवस्था सुधार। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको, अब ये पेपर लीक, तो ये तो बताओ कम से कम कि भाई आरपीएससी का पर्चा लीक हुआ है, तो आरपीएससी का पर्चा लीक कहां से हुआ, ये तो बताओ। इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये हमें सब समझ में आता है, लेकिन मूल पर्चा लीक कहां से हुआ, ये आज तक बताने की स्थिति में आप क्यों नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अभी सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू चल रहे हैं। आपने जोधपुर में एक कोचिंग सेंटर ने जो सब इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड लोग हैं उनकी लड़कियों का मॉक इंटरव्यू लिया। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, वो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट हुआ। ऐसी ऐसी लड़कियां सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हुई है जिनको ये नहीं पता है कि राजस्थान में कितने जिले। तो आपने तय कर लिया है कि ये नकल करने वालों को ही भर्ती करोगे, ब्लूटूथ कोटा से जो नौकरी पेपर पास कर लेते हैं उनको ही भर्ती करोगे, कुछ तो व्यवस्था सुधारो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, भर्ती परीक्षाओं के संबंध में पिछली बीजेपी सरकार से इस सरकार का काम बेहतर रहा है, और इस सरकार ने जो मुकदमे दर्ज हुए उसमें कार्रवाई की है। ये जरूर है कि हम सब की भावना है, राजस्थान के 7 करोड़ लोगों की भावना है कि पर्चे लीक नहीं होने चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए, हमारे बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन जितने मुकदमे इन 3 सालों में दर्ज हुए, आरपीएफ परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा 2019 से 22 में हुआ, चार्जशीट पेश हो गई। कृषि सुपरवाइजर प्रतियोगी परीक्षा, चार्जशीट पेश हो गई। आर्मी भर्ती परीक्षा, चार्जशीट पेश हो गई। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग नॉन, चार्जशीट पेश हो गई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019, चार्जशीट पेश हो गई। बीएसटीसी भर्ती परीक्षा 2019, वो अभी तक लंबित है। क्यों है, मंत्री जी को बताना चाहिए। कर सहायक रेडियोग्राफर व लैब टेक्नीशियन भर्ती 2020, एफआर तथ्य की भूल से इसमें एफआर हुई है। जेईएन भर्ती परीक्षा, चार्जशीट हो गई। जेईटी परीक्षा ये भी अभी पेंडिंग है। रिट भर्ती परीक्षा, चार्जशीट हो गई, 103 मुलजिम है इसमें। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, चार्जशीट हो गई। सीएचओ भर्ती परीक्षा, चार्जशीट हो गई। हाईकोर्ट की एलडीसी की जो एग्जाम है उसमें 22 लोग गिरफ्तार हुए पर चार्जशीट पेश नहीं। और आरसीबी तकनीक सहायक भर्ती परीक्षा, उसमें भी चार्जशीट हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि जो काम पुलिस को दिया गया है, प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सभापति महोदय, मैं जेल पर अपनी बात रखूं बहुत संक्षेप में, उससे पहले 2 बातें मैं पुलिस पर और निवेदन करना चाहूंगा। आदर्श सोसाइटी और संजीवनी सोसाइटी, लाखों लोगों का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इसके अंदर डूब गया है। आज मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि वो जो पैसा उसमें दिखाया गया कि पेमेंट हुआ, पैसा एक्स के पास गया, वाई के पास गया, जेड के पास गया, पर एक्स, वाई और जेड से आगे कहां गया, ये आज तक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पता नहीं लगा सका है। माननीय सभापति, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से 6 महीने पहले मिला, मैंने कहा कि ये पता लगा ये पैसा कहां गया, और जिस दिन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ये पता लगाने में सफल हो गया कि वो अरबों रुपए जो दलाली के नाम पर, सैलरी के नाम पर जो 1500 करोड़, 800 करोड़ और कपड़े के वो सैंपल जो बांटे हैं उन्होंने मुफ्त में, उसके लिए जो पैसे दिए हैं, अगर वो मालूम पड़ गया तो पूरे देश को पता चल जाएगा कि इस घोटाले को संरक्षण देने वाले लोग कौन है। माननीय सभापति महोदय, मैं भी निवेदन करूंगा आपको, प्रधानमंत्री जी उदयपुर आए थे बीजेपी की सरकार के, मोहन भागवत आरएस के चीफ भी आए थे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहता हूं, लिस्ट मंगाना, 20-20 लोग अलग से उनसे मिले थे, प्रधानमंत्री से मिले थे, उसमें आदर्श सोसाइटी के
प्रमुख अभियुक्त का भता भी भतीजा भी इसमें एक था, और मोहन भागवत से इस आदर्श सोसाइटी के घोटाले का मुख्य अभियुक्त मुकेश मोदी भी इस लोगों में मिलने वालों में था। अगर आप सरकार पूरी सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहती है तो उदयपुर के प्रशासन से उनकी आप डिटेल मंगाइए, जिससे लोगों को मालूम पड़ सके कि ये अरबों रुपया क्यों नहीं मिल रहा है। क्यों एक नाकारा किस्म के आईएएस को, रिटायर्ड आईएएस को वहां अहमदाबाद के अंदर आपने लिक्विडेटर बना करके बिठा रखा है। लोग उसको टेलीफोन करते हैं तो कहता है मेरे पास तो स्टाफ ही नहीं है। जानबूझकर इसलिए बिठा रखा है कि इसमें किसी तरह की कार्रवाई नहीं। और मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं, इसमें कोई दलगत राजनीति की भावना नहीं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों का पैसा भारत सरकार को और राजस्थान सरकार को मिलकर के वापस दिलाने का प्रयास करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं अब जेल पर 2 बातें निवेदन करूंगा। 2 मिनट में आप समाप्त करेंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ। जेल का काम लगातार बेहतर हो रहा है। पहले जेल के अंदर जिस तरह के साधनों का उपयोग कैदियों के द्वारा किया जाता, अब जेल के स्टाफ के पास में वो तरीके हैं, वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके जरिए वो पता लगा सकते हैं कि कौन आदमी कौन से उपकरण का इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही माननीय सभापति महोदय, जो स्थायी पैरोल है वो भी आप देखेंगे तो लगातार हमारे जेल प्रशासन की बेहतर स्थिति, समय पूर्व रिहाई, उसमें भी लगातार बेहतर स्थिति है। रिकॉर्ड 2021 के अंदर 654 लोगों को, 54 कैदियों को, 6 से 54 कैदियों को माननीय सभापति महोदय समय से पूर्व रिहा किया गया। अब मंत्री जी जवाब दो तो बताना, आप 654 से 2022 में 125 पर क्यों आ गए? किससे नाराजगी आपकी होगी? अब खुला बंदी शिविर जो 369 थे 2018 के अंदर, उसमें भी बढ़कर के 2022 में माननीय सभापति महोदय हम 662 पर आ गए हैं। और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि पूरे भारत में 88 खुला बंदी शिविर है, जिसमें से 41 भारत में है, राजस्थान में, जो राष्ट्र के आधे खुले बंदी शिविर राजस्थान के अंदर है। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, एक बहुत मानवीय पीड़ा है, कांस्टेबल और जेल का प्रहरी। आज से 25 साल पहले दोनों की तनख्वाह बराबर थी, लेकिन 1998 के बाद में उस जेल प्रहरी की तनख्वाह बहुत कम हो गई, और उस फ्रस्ट्रेशन में हर साल जेल प्रहरी नौकरी छोड़ करके जाते हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से विनती करता हूं कि जो 18,200 से 57,900 का जो वेतनमान है, दिल्ली के अंदर 21,700 से 69,100 है, उत्तर प्रदेश में 21,700 से 69,100 है, महाराष्ट्र में 21,700 से 69,100 है। मैं आपको 21,000 करने का नहीं कह रहा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज सदन में आप घोषणा करें कि इन जेल प्रहरियों को 20,800 से 65,900 का वेतनमान आप देंगे, जिससे वो भी कांस्टेबल के समान वेतन प्राप्त कर सके। इसी तरीके से माननीय सभापति महोदय, उप कारापाल राजस्थान के 28,700 से 91,300 का वेतनमान है, दिल्ली में 44,900 से 1,42,400 है, उत्तर प्रदेश में 44,900 से 1,42,400 है, महाराष्ट्र में 38,600 से 1,22,800 है। तो मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में भी आप उप कारापाल को 33,800 से 1,06,700 का वेतनमान दें। और आखिर में आपको निवेदन करूंगा कि ये 2019 में जो वरिष्ठ प्रहरी का आपने पद सृजित किया है, अभी तक तो उसका कोई लाभ मिला नहीं, तो आप उसको पद को खत्म कर दो और राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा को पुलिस अधीनस्थ सेवा के समकक्ष करो, हार्ड ड्यूटी और जोखिम भत्ते में इनकी बढ़ोतरी करो, और बढ़े हुए वेतनमान का भी काल्पनिक लाभ 1998 से दो। एक अंतिम बात कहता हूं, आपने पिछले साल घोषणा की थी सारे थानों को इंस्पेक्टर थाने कर देंगे, क्या हुआ? आप पदोन्नति नहीं कर रहे, और जब आप पदोन्नति नहीं करेंगे तो ये थाने सारे इंस्पेक्टर थाने कैसे बनेंगे? तो मैं आपसे विनती करूंगा, पदोन्नति की प्रक्रिया को ठीक करिए। और एक बार पुनः राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री को राजस्थान के 7 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे प्राण से पूरे स्टेट की ब्यूरोक्रेसी को एक लीडरशिप दी और राजस्थान की जनता की सेवा करने में हम सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।